students, welcome to Pragya Basic Education. In this video we shall discuss about subject verb agreement, the most important topic of our English grammar. Subject verb agreement मतलब क्या होता है कि ये देखो नाम से ही पता चल रहा है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए ये टॉपिक के अकॉर्डिंग। और ऐसे होता है कि हम लोग जब सब्जेक्ट सिंगुलर यूज करते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर यूज करते हैं, और सब्जेक्ट प्लूरल में होता है तो वर्ब भी प्लूरल में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है इसको हम लोग और दो नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कई बुक में इसको लिखा जाता है सिंटैक्स। क्या लिखा जाता है? इसको सिंटैक्स लिखा जाता है। कई बुक में आप देखोगे तो इसको कॉन्कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, कॉन्कॉर्ड। ठीक है, सिंटैक्स और कॉन्कॉर्ड, या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो हर बुक में दिया जाता है। सिंटैक्स मतलब एक्चुअल में क्या होता है? सिंटैक्स मतलब होता है स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सिंटैक्स मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो ये स्ट्रक्चर क्या होता है? देखो, कोई भी सेंटेंस सपोज मैं लिख रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस में आप लोग देखोगे जो ये आई है, ये आई किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, एम गोइंग किसका काम कर रहा है? वर्ब का काम कर रहा है। बाकी इसको हम लोग अदर वर्ड बोलते हैं या ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मेनली जो हमारे सेंटेंस में होता है या तो सब्जेक्ट और वर्ब होता है। मेनली मेरे कहने का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब को मिला के, सब्जेक्ट और वर्ब मिल के क्या बनाते हैं? क्लॉज या सेंटेंस बनाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में देखो, पहले क्या आया? हमारा सब्जेक्ट आया ना, फिर वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो क्या बना? SVO, S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है, तो SVO ये जो स्ट्रक्चर है ये इसको हम लोग सिंटैक्स बोलते हैं। और सिंटैक्स में स्ट्रक्चर का पता चलता है, और स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बोलते हैं या सिंटैक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्कॉर्ड। इसका नाम कॉन्कॉर्ड क्यों पड़ा? देखो, कॉन्कॉर्ड मतलब होता है एग्रीमेंट। कॉन्कॉर्ड मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट। ओके, एग्रीमेंट किसके किसके बीच में होगा? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। एग्रीमेंट को हम लोग तालमेल बोलते हैं, आपसी सहमति। ठीक है, तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक सहमति है, एक एग्रीमेंट है कि सब्जेक्ट बोलता है कि मैं अगर सिंगुलर में आऊँगा तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल में आएगा तो हमारे सेंटेंस में जो वर्ब यूज होगा उसको भी प्लूरल होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्चुअल में होता क्या है। अब हम लोग मूव करते हैं हमारे टॉपिक में कि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। सबसे पहले तो इसको हम लोग को पहचानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। ठीक है, देखो, सब्जेक्ट कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट आप लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे करोगे? या तो नाउन होगा सब्जेक्ट या प्रोनाउन होगा। ठीक है, तो ये नाउन और प्रोनाउन क्या होता है भाई? यहाँ आता है ना क्वेश्चन, सब्जेक्ट होने के लिए किसी भी वर्ड को अगर सब्जेक्ट होना है तो उसको या तो नाउन होना पड़ेगा या तो प्रोनाउन होना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? नाउन मीन्स क्या बोलते हैं हम लोग? नाउन को हम लोग नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, नाउन को क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ जिसका कोई भी नाम हो, ठीक है, उसको हम लोग नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। हालांकि नाउन का अलग अलग टाइप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? नाउन आर नेमिंग वर्ड। ठीक है, तो अब बात आई प्रोनाउन की। ये प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन मतलब वर्ड्स that are used
इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन के बदले में, नाउन के प्लेस में जो वर्ड का यूज हम लोग सेंटेंस में करते हैं उसको हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं राम इज़ ए गुड बॉय। राम इज़ ए गुड बॉय। नेक्स्ट में लिखी राम स्टडीज इन क्लास 7th। फिर मैं लिखी राम इज़ गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये 3 सेंटेंस में लिखी। एक बार राम इज़ ए गुड बॉय लिखी, फिर राम स्टडीज इन क्लास 7 लिखी, राम इज़ गोइंग टू स्कूल लिखी। तो ये जो हम लोग 3 सेंटेंस में, ये तो एक पैराग्राफ है ना, तो राम राम राम, ये 3 बार मैं राम राम का यूज की हूँ तो थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रिपीटेशन है राम राम का, पहले बार हम लोग राम लिखेंगे, लेकिन ये राम राम का जो रिपीटेशन है ना, ये रिपीटेशन को हटाने के लिए, ठीक है, रिपीटेशन को हटाने के लिए हम लोग राम के जगह में क्या यूज कर देते हैं स्टूडेंट्स? ही का यूज करते हैं कि नहीं? राम के जगह में जब ही का यूज करते हैं तो ये ही क्या है हमारा? प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन राम क्या है? राम किसी बॉय का नाम है ना, तो नाम क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, तो राम या नाउन के जगह में जो वर्ड का यूज हम लोग किए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। और ये जो भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन होते हैं वही सेंटेंस का सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वही सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो हालांकि हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं तो हम लोग सब्जेक्ट से डील करेंगे। तो कोई भी सेंटेंस में अगर कोई भी वर्ड नाउन या प्रोनाउन है तो हम लोग उसको सब्जेक्ट मानते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट को हम लोग डूअर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूअर। डूअर मतलब क्या होता है? जो कोई भी काम कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस में देखो यहाँ पर राम इज ए गुड बॉय लिखा है ना, तो राम, ये यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर राम क्या कर रहा है? गोइंग टू स्कूल, यानी कि स्कूल जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर राम जो है ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब डूअर। ठीक है, सेंटेंस में जिसके बारे में बताया जाता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हम लोग कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में। ठीक है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हम लोग पहचान लिए। अब आते हैं वर्ब में। वर्ब कैसे पहचानेंगे? वर्ब को हम लोग, जैसे आप लोगों को कोई पूछेंगे वर्ब क्या होता है तो उसको क्या बोलते हो? वर्ब आर एक्शन वर्ड्स। क्या है? एक्शन वर्ड्स। ठीक है, वर्ब मीन्स एक्शन वर्ड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी बताई थी, राम इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर राम हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, इज गोइंग क्या है? वर्ब है। कैसे पता चला कि इज गोइंग वर्ब है करके? क्योंकि ये एक्शन वर्ड है। ठीक है, एक्शन वर्ड इन द सेंस कि राम के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है? स्कूल जाने का काम किया जा रहा है। तो ये जो एक्शन वर्ड है इसको हम लोग वर्ब बोलते हैं। लेकिन जैसे मैं लिखी थी ना पिछले बार कि राम इज़ ए गुड बॉय, जैसे मैं बताई थी राम इज़ ए गुड बॉय। देखो यहाँ पर तो कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े? वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं। ठीक है, वर्ब एक्शन वर्ड्स होते हैं, लेकिन वर्ब एक्शन वर्ड होने के साथ साथ वर्ब स्टेट भी बताते हैं। ठीक है, ये स्टेट मतलब जो राज्य वाला सेंस यहाँ नहीं है, स्टेट मतलब अवस्था। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखो आप, राम इज़ ए गुड बॉय, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। ये जो इज है ये हमारा वर्ब है। कैसे पता चला भाई ये वर्ब है करके? क्योंकि ये राम का स्टेट बता रहा है। ठीक है, राम क्या है? राम एक गुड बॉय है। ठीक है, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वर्ब एक्शन वर्ड होने के साथ साथ स्टेट भी बताता है। किसका स्टेट? डूअर का। डूअर मतलब सब्जेक्ट का। ठीक है, और कई, जैसे मैं अभी ये वाला सेंटेंस लिखी, राम हैज़ ए
बुक। देखो राम हैज ए बुक, ये वाला सेंटेंस में कहाँ पर वर्ब है? यहाँ तो ना तो स्टेट बताया जा रहा है ना तो एक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो हैज है, मैं बोलूँगी यहाँ पर हैज वर्ब है। ठीक है, वर्ब है तो कैसे पता चला ये वर्ब है? क्योंकि ये राम का पोजीशन बता रहा है। कहने का मतलब ये है कि वर्ब एक्शन वर्ड होने के साथ साथ स्टेट भी बताता है और पोजीशन भी बताता है। क्या बताता है? पोजीशन। पोजीशन मतलब अधिकार, मालिकाना। जैसे राम के पास क्या है? एक बुक है, राम का एक बुक है। ठीक है, तो ये पोजीशन भी बताता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है कि वर्ब क्या होता है? वर्ब पोजीशन बता सकता है, एक्शन वर्ड भी हो सकता है और स्टेट भी बताता है। ठीक है, ये तो मैं क्लियर कर दी कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। अब मूव करते हैं हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ठीक है, जैसे कोई भी सेंटेंस किससे बनता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखी ही गोज। मैं छोटा छोटा सेंटेंस ले रही हूँ ताकि समझाने में थोड़ा सा मेरे को आसानी हो। दे गो। फिर मैं लिखी आई एम ईटिंग। फिर मैं लिखी वी आर ईटिंग। ठीक है, देखो यहाँ पर ही गोज, नेक्स्ट है दे गो, यहाँ पर आई एम ईटिंग, फिर वी आर ईटिंग। इसमें क्या डिफरेंस पता चला? यही क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, गोज क्या है? वर्ब है। यहाँ पर दे क्या है? सब्जेक्ट है, गो क्या है? वर्ब है। यहाँ पर आई क्या है? सब्जेक्ट है, एम ईटिंग क्या है? वर्ब है। यहाँ पर वी क्या है? सब्जेक्ट है, आर ईटिंग क्या है? वर्ब है। इतना तो हम लोग को पता चल गया कि यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है वो हम लोग को क्या बताता है कि जब हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखी ही कौन सा वाला प्रोनाउन है? ही तो नाउन नहीं है, प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ही कौन सा प्रोनाउन है? ही कौन सा प्रोनाउन होगा? सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक है, ही कौन सा प्रोनाउन होगा? सिंगुलर प्रोनाउन। लेकिन दे क्या है? दे हमारा प्लूरल प्रोनाउन है। क्या है? प्लूरल प्रोनाउन। देखो ही गोज हुआ, दे गो हुआ। ही सिंगुलर है तो हम लोग वर्ब भी क्या लगाए हैं? सिंगुलर लगाए हैं। लेकिन यहाँ पर कई स्टूडेंट्स के मन में ये आता होगा कि मैम हम लोग जब नाउन को प्लूरल बनाने के लिए एस का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखी बॉय, ये बॉय कौन सी फॉर्म में है? सिंगुलर में है। ठीक है, तो सिंगुलर में है और कैसे पता चला कि ये सिंगुलर में है? क्योंकि इसमें एस नहीं लगा है। अगर मैं बॉय में एस लगा के लिखती हूँ तो ये क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग एस का ऐड किए हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चलता है कि कोई भी नाउन में हम लोग एस ऐड करते हैं तो वो नाउन क्या बनता है? प्लूरल बन जाता है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखी गो, फॉर एग्जांपल मैं लिखी यहाँ पर गोज। अब मैं पूछूंगी गो और गोज में डिफरेंस क्या होता है? तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि मैम गो प्लूरल वर्ब होता है। गो क्या है? प्लूरल वर्ब। ठीक है, और गोज क्या है? सिंगुलर वर्ब। देखो यहाँ पर डिफरेंस देखो, जब नाउन में एस लगता है तो नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। लेकिन वर्ब में एस लगता है तो वर्ब क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। बस इसी को बताना था मेरे को कि वर्ब और नाउन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, नाउन में एस या एस हम लोग ऐड करते हैं तो नाउन प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में एस या एस ऐड करते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। नाउ कम टू द एग्जाम्पल। देखो ही हमारा क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है। गोज क्या है? सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब।
लेकिन जब हम लोग ही को दे कर दिए तो दे क्या बन गया हमारा, प्लूरल प्रोनाउन बन गया, और गो क्या बन गया, प्लूरल वर्ब बन गया। तो इसमें हम लोग को क्या पता चला कि हमारे सेंटेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेसिकली ये आपको याद रखना है कि जब हमारे सेंटेंस में, ठीक है, सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर प्लूरल में है तो वर्ब भी प्लूरल करना पड़ेगा, और सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में है तो वर्ब को भी हम लोग को सिंगुलर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कैसे एग्रीमेंट होता है। तो आज हम लोग बस यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। नेक्स्ट मैं पढ़ाऊँगी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड रूल्स। ठीक है, एक्चुअल में हमारे जो एग्ज़ाम होता है, हमारा जो पेपर आता है, उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ये नहीं आएगा कि ही के साथ गो जाता है, दे के साथ गो आता है, ऐसा नहीं आएगा तो आपका रूल बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो रूल्स क्या होगा हम लोग आगे सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।